नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है कक्षा 9वीं वालों की, वो 12 अप्रैल से स्टार्ट होनी है। और आपका जो सबसे पहला पेपर है वो आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यानी कि जो आपका लास्ट ईयर का पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप उसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसे बनने वाला है। और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपकी जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो है वो आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है जिन टॉपिक्स को हटाया गया है उस सिलेबस को इन चैप्टर्स में, इस पेपर में से नहीं हटाया गया। आप उन क्वेश्चंस को याद ना करें जिनको सिलेबस से कट कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी विशिष्ट का पेपर है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं सभी निर्देश जो आपको फॉलो करने होते थे पहले, लेकिन अब ये इनमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है कि स्वतंत्रता का दीपक कविता के कवि हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली, दूसरा है कबीरदास, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा जायसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड की अतिथि के आने पर अनुभूति होती है आनंद की, खेद की, निराशा की, खेद और निराशा की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलता है थर्ड क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में दिन लगते हैं 308 दिन, 365 दिन, 300 दिन या 370 दिन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन की दो वर्णों के मेल को कहते हैं समास, अलंकार, संधि या प्रत्यय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर पांचवा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार, रस, छंद या स्थायी भाव। ठीक है, ये आपको बताना था दोस्तों। यहाँ पर आपके जो है सही विकल्प जो है यहाँ पर पूरे हो गए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इन सभी की जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें सबसे पहला है कि ज्ञान मार्ग की धारा के रिक्त स्थान कवि हैं जायसी या कबीर। ठीक है, दोनों में से आपको एक बताना था। उसका नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला आता है कि गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी रिक्त स्थान है यमुना, नर्मदा। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, देखेंगे कि राणा प्रताप की तलवार अजब विषैली थी। ठीक है, गिलहरी और नागिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो फोर्थ देखेंगे आप, सदाचार का विलोम रिक्त स्थान है दुराचार या कदाचार। उसके बाद पांचवा आता है छंद रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं 2 या 4। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें सबसे पहला है सुजान। ठीक है, दूसरा है अंधों का हाथी, तीसरा है चलना आगे बढ़ना मनुष्य का। इसके बाद फोर्थ आता है भूमि और फिफ्थ आता है रामचरितमानस। दोस्तों अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर कर बताएं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपको उससे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। दूसरा है दोस्तों बड़े घर की बेटी एकांकी विदा है। थर्ड आता है विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। फोर्थ क्वेश्चन है कि चक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ हरा देना। उसके बाद फिफ्थ आता है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिठौना किसे कहते हैं, किसे कहा है या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मांगलिक द्रव्यों में किसे आवश्यक रखा जाता है। तीसरा आता है कि सिपाही ने अपना पत्र कहाँ से लिखा था। चौथा आता है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है।
5वां है रस के कितने अंग हैं। तो ये जो है आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कवर हो गए हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं जो जो आपसे इस एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन आंसर वो। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। और आप अगर इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको चैट में देखने को मिलता है कि मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था। इसके अथवा में दोस्तों कावित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया। 7वां है सुजान अनीति करो से कवि का क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 8वां क्वेश्चन है कवि ने धरती में क्या बोया। इसके अथवा में आता है स्वतंत्रता को निषेध का दिया क्यों कहा गया है। 9वां क्वेश्चन आता है कि सबरी के आश्रम में कौन आए थे। इसके बाद हम दोस्तों कवि मन में किस बात के लिए इंगित करते हैं। 10वां है जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे इसके अथवा जो है कि कवि को घर की याद क्यों आ रही है। 11वां है कि भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को क्यों अभिमान है। इसके अथवा में दोस्तों नदियां हमारे जीवन के किस किस पक्ष को समृद्ध करती हैं। 12वां है लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है। इसके अथवा में है कि चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आता है कि आनंदी का विवाह किसके साथ हुआ था। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता था। 14वां क्वेश्चन आता है दोस्तों कविता के कितने पक्ष होते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है इसके अथवा में प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। 15वां क्वेश्चन है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदा देते हैं। इसके अथवा में दोस्तों तत्सम शब्द लिखिए कोई दो। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 16वां क्वेश्चन मिलता है कि तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। ठीक है, कोई दो को लिखना है आपको। हस्त मिट्टी मोर सो अपने हाथ में से। ठीक है, इसके बाद अथवा में आता है कि अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना। ठीक है, दूसरा है 9 2 11 होना। तीसरा है चक्के छुड़ाना। इसके बाद इसके अथवा में आता है कि निम्नलिखित शब्दों के 2 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हरि तन भूमि। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे आपको 18वां क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। पो प्लस अक। ठीक है, दूसरा है सु प्लस आगत और तीसरा है देव प्लस आलय। इसके अथवा हम दोस्तों तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार भी आपकी परीक्षा के लिए, तो आप इसे जरूर याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे इसके अथवा हम जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपकी इस बार की फाइनल परीक्षा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखकर इस काल के 4 कवियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपकी फाइनल एग्जाम के लिए जो हिंदी में है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे कि कहानी की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है कि एकांकी की 4 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद 22वां क्वेश्चन में आपसे पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को कहा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है काज करे कछु और है काज सरे कछु और। ठीक है, रहीमन बबरी के भय नदी शरावत मोर। ठीक है, इसके अथवा में जो क्वेश्चन है जो आपको पद्यांश दिया हुआ है वो है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी बनी हुई थी आज झोंपड़ी और चित्थड़ों में रानी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 23वें क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद किसी अच्छे काम में लगाया। ये पूरा का पूरा आपका जो है वो गद्यांश था। ठीक है, इसके अथवा में जो गद्यांश दिया हुआ वो है कि इसकी भावहीन दृष्टि की व्याकुलता अंदर नहीं देख पाता। ठीक है, ये पूरा पूरा आपका जो है क्या है गद्यांश दिया हुआ है जिसका आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो 24वें क्वेश्चन में आता है कि मीराबाई अथवा सुमित्रा नंदन पंत का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार भी आपकी परीक्षा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत और मीराबाई। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आपको 25वें क्वेश्चन देखने को मिलता है विद्यानिवास मिश्र अथवा प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इस बार भी। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए नहीं, आप जरूर याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आप इस पूरे गद्यांश को देख सकते हैं। ठीक है,
पूरा का पूरा गद्यांश यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड उन्होंने नीचे क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला उपरोक्त गद्यांश का उपरोक्त सीरियस शीर्षक लिखिए। इसके अलावा में मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। और तीसरा है उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है इस बार परीक्षा में आने की, वो है यहाँ पर ये एप्लीकेशन कि जिलाधीश महोदय को परीक्षा समय में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आप इसे जरूर से याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अथवा में जो आपको लेटर दिया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बड़े भाई के विवाह में मित्र को आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखें आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इस बार ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको 28वें क्वेश्चन में पूछे जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में सागरभेद निबंध लिखिए, जिसमें पहला है साहित्य और समाज, दूसरा वनों का महोत्सव, तीसरा जल ही जीवन, चौथा विज्ञान के चमत्कार और पांचवा भारतीय लोकतंत्र। इसके बाद जो इसके अथवा में सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए, जिसमें पहला है भ्रष्टाचार समस्या, दूसरा है परोपकार, तीसरा विद्यालय का वार्षिक उत्सव, पुस्तकालय और भारतीय नारी। तो इन टॉपिक्स में से आपको जो है किसी एक पर रूपरेखा लिखनी थी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।